नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आज हमारे बीच में खास मेहमान आ चुके हैं जिनसे हम करेंगे जो जन सुराज की सोच है, जन सुराज का अभियान है, जिसकी विचारधारा को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। जो हमारे बीच में आए हुए हैं रंजीत कुमार, जो लगातार समाज हित में काम कर रहे हैं और छात्र राजनीति में भी एक अच्छा अनुभव रहा है, जो अभी जन सुराज अभियान समिति के संयोजक हैं और साथ ही हथुआ के नगर अध्यक्ष हैं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मनीष जी और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। छात्र राजनीति के बाद से आपने पहली बार प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को अपनाया है। जो अभियान चल रही है इस पे क्या कहेंगे? क्या जन सुराज का अभियान की क्या सोच है? जी बिल्कुल, छात्र राजनीति के बाद से जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ से निकले तो मेरे जैसे लाखों युवा जो बिहार की करंट राजनीति रही है उससे उदासीन होके और ऐसा आशा खो के सभी लोग अपने अपने जॉब वगैरह में इधर उधर प्रदेश से बाहर, चूँकि पलायन बड़ी समस्या है बिहार में, तो हम लोग उससे भी ग्रसित रहें और ऐसे एक उम्मीद में थे कि शायद कोई आए और प्रशांत जी के रूप में एक उम्मीद दिखा हम लोग को और उनके विचारों से हम लोग जुड़े रहे, उनके कार्य को जाने और पूरा समाज जानता है कि वो कैसे यूएन में, फिर WHO में, उसके बाद से जब भारत में आए तो लगभग देश की सभी प्रमुख पार्टियों के साथ उन्होंने एक कार्य करके एक अपना मापदंड सेट किया। उसके बाद चूंकि वो बिहार से हैं, उनकी जन्मभूमि बिहार है, तो एक मिट्टी का कर्ज भी होता है, तो वो पूरे देश में दिग्गज बनाए, मुख्यमंत्री बनाए इतने, तो फिर उन्होंने एक विजन के साथ अपनी जन्मभूमि के लिए बेहतर करने के लिए जब बिहार आए तो उससे हम लोग प्रभावित होकर सारा नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ के इस अभियान को अपने कंधे पे लेके प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ में जुट गए। अभियान की शुरुआत कई महीनों से हुई, फिर ये अभियान एक पार्टी के रूप में बदलता दिख रहा है। लेकिन क्या जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से विधानसभा की तैयारी है, तो क्या अपने उम्मीदवार इस बार जन सुराज उतारेगी? बिल्कुल, सभी के 243 सीटें जो हैं जन सुराज के उम्मीदवार पूरे 243, 242 नहीं, पूरे 243 सीटों पे बहुत ही मजबूती के साथ पूरे बिहार में हम लोग पूरी सीट पे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसलिए जरूरी और इसका जो उपदेश है कि बेहतर बिहार निर्माण किया जाए। कभी बिहार देश का दिल हुआ करता था, आप देखिए आज क्या हालात हो गया, बदहाल बिहार है। पलायन तो बड़ी समस्या है ही, सारे मापदंडों में, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे वो पिछड़ापन हो, हर मामलों में देश का कभी दिल हुआ करता था बिहार, आज क्या बदहाल हो गया है। तो इसी सारी चीज़ों को देख के हमारा मिशन है, विजन है, हमारा ये जन सुराज का लक्ष्य है कि बिहार फिर से गौरवशाली अपने अतीत को वापस पाए, अपने सम्मान को वापस पाए और फिर से बिहार समृद्ध और बेहतर बने और देश के विकसित राज्यों में शुमार हो और राज्य के दूसरे राज्यों से लोग बिहार में आके नौकरी करें, तब हम लोग जानेंगे कि बिहार अपना बेहतरी की ओर आगे बढ़ चुका है। इसीलिए जन सुराज की स्थापना की आवश्यकता है। जन सुराज का जिस तरह से अभियान शुरुआत की थी, प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से सपना है, जिस तरह से वो विचारधारा लेके जा रहे हैं, तो क्या वो लोकप्रिय एक लोगों के बीच में बन चुके हैं? लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो क्या लगता है कि लोग उनके नाम से, उनके सोच से जुड़ रहे हैं? जब जन सुराज की यात्रा आदरणीय प्रशांत जी शुरू किए थे भितभेरवा पश्चिमी चंपारण से, गांधी जी का जो कर्मभूमि भी रहा है, तो उसके बाद से हम लोग अब तो इस स्थिति में है कि बिहार के प्रत्येक जिले में हमारा संगठन धीरे धीरे खड़ा हो रहा है और जैसे जैसे पदयात्रा आगे बढ़ रही है पूरे बिहार में हम लोग खड़े हो रहे हैं और उसके बाद से डोर टू डोर, अपने जिले की बात करें, हम लोग गृह जिले गोपालगंज, यहाँ से 3 मुख्यमंत्री हुए, बदहाल गोपालगंज है, उसके बावजूद भी यहाँ भी हम लोग D2D कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ जन सुराज के जो वाहिनी के सदस्य हैं उनके माध्यम से हम लोग भी अपने अभियान समिति से जन जन को जोड़ रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं। देखिए, कुंभकर्ण भी 6 महीने पे जाग जाता था, बिहार के लोग दशकों से सोए हुए हैं अपने हक अधिकार के लिए हमेशा। अब देखिए, वोटर अगर इस पे 500 रुपए और मुर्गा भात जात पात पे वोट करेगा तो विकसित बिहार और समृद्ध बिहार नहीं हो सकता है। ये वोटर भी, हमारे बिहार निवासी भी जगे, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बिहार जगे। कुंभकर्ण भी 6 महीने पे जग जाता था, आप भी जगिए, अपने हक को पहचानिए और उसके लिए आवाज उठाइए। वोट की कीमत बाबा साहब के संविधान ने हमें इसलिए ये मुर्गा भात और 500 रुपए के लिए हक नहीं दिया है, किंग मेकर है, आप राजा बनाने की शक्ति संविधान ने आपको दिया है, इसका प्रयोग करिए और इसका मुद्दा जो होना चाहिए मुर्गा भात जात पात नहीं। जिस तरह से विचारधारा है, तो क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा का उम्मीदवार होंगे, क्या नए चेहरे लोग होंगे? क्या नए चेहरे को मौका मिलेगा इस बार?
मनीष जी, प्रशांत जी भी कहते आए हैं कि 1200 परिवारों में ही पूरी बिहार की राजनीति सिमट के रह गई। आप देखेंगे विधायक या पूर्व सांसद जितने भी हो, सिर्फ 1200 नेता का लड़का ही नेता, जैसे पुराने दौर में राजा का बेटा ही राजा बनता था, अब वो सब नहीं चलेगा। जन सुराज के माध्यम से नए लोगों के लिए ये मंच पूरी तरीके से खुला हुआ है। उसका उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ, जो मैं कभी मेरे बाप दादा कभी भी किसी राजनीतिक संगठन वो करते कैसे, वो तो अपनी रोजी रोजगार का जुगाड़ करें कि राजनीति। आज हमें वो मंच मिला है जो इसको लेकर हम पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। सभी के लिए ओपन है और सभी सशक्त, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास वाले लोग हैं। यही हमारा मूल मंत्र है। सबका स्वागत है। महिलाओं को भी ज्यादा मौका देखा जा रहा है कि इसमें दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, क्या आधी आबादी है ना, देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनको आप सशक्त नहीं करेंगे तो बिहार समृद्ध कैसे बनेगा। उनके लिए मिनिमम कम से कम 40 सीटें 243 में आरक्षित रहेंगी, जिसमें हम लोग महिलाओं को उनका स्थान दिलाएंगे, उनको और समृद्ध बनाएंगे। जाते जाते क्या कहिएगा गोपालगंज वासियों से, हथुआ विधानसभा के लोगों से कि जन सुराज अभियान को कैसे लोग जुड़े, क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, जन सुराज के लिए हम लोग कहना चाहेंगे कि एक विजन लेके हम लोग आए हैं। प्रशांत जी अपना कंधा लगा रहे हैं, अपना जितना वो जीवन में कमाए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, पूरा संसाधन शक्ति बुद्धि लगा रहे हैं अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लिए। जब बिहार बेहतर होगा हम सब लोग बेहतर होंगे, सबके लिए एक बेहतर निर्माण होगा। हम लोग तो जिंदगी जैसे तैसे जी रहे हैं या जी लिए, आधी उम्र हम लोग की खत्म है। जो हमारी अगली पीढ़ी आए वो सशक्त हो, एक मजबूत बिहार में जन्म ले और तमिलनाडु और दिल्ली मुंबई में जाके हम लोग को बिहारी कह के अपमानित ना किया जाए। बिहार कभी बिहारी कहलाना कभी गौरव का विषय हुआ करता था मनीष जी, आज अपमानित किया जाता है मुंबई में, खास तौर पे तमिलनाडु का प्रकरण आप देख चुके हैं। लेकिन जो हमारी अगली जनरेशन आए मजबूती के साथ बिहार और गौरव को, अपने अतीत को याद करे और फिर से इस अभियान में आप सभी लोग साथ दें और हम लोग फिर से बिहार को बेहतर बनाएंगे और देश में इसके पहचान को, जो पहले दिल हुआ करता था, फिर से इसका उचित स्थान दिलाएंगे। बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे बीच में थे रंजीत कुमार जी, जिन्होंने कितनी अच्छी तरह से अपनी बातें रखी और जो प्रशांत किशोर जी की विचारधारा है जन जन तक, युवाओं तक पहुंचा रहे हैं कि हम लोग कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, क्योंकि अब आगे वाली पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी वो हमें याद रखे। इसी सोच के साथ हमारे बीच में थे रंजीत कुमार, जो आगे भी और भी हम आपको लोगों से मिलाएंगे, जानेंगे कि क्या विचारधारा है लोगों का और क्या समाज के लिए कर रहे हैं। मनीष कुमार, गोपालगंज से, अखंड बिहार के लिए।